नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, आई विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। तो ये साल 2021 की हमारी सबसे पहली वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं आज की फटाफट मार्केट न्यूज़। तो सबसे पहले न्यूज़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं सेंसेक्स बिगिंस 2021 विद रिकॉर्ड हाई। तो आज सेंसेक्स आपने देखा होगा कितना शानदार हाई लगाया। निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 भी आज हमें फर्स्ट टाइम 14,000 के ऊपर सेटल होता हुआ देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं एक्सटेंडिंग गेन्स फॉर 8th कंसेक्टिव सेशन, सेंसेक्स एंडेड 117 पॉइंट्स हायर एट 47868। वहीं बात करूं निफ्टी की, आप देख सकते हैं निफ्टी क्लोज 36 पॉइंट्स हायर एट 14,018। तो दोस्तों, शानदार रिकवरी हमारी मार्केट ने कोविड के बाद दिखाई। आपने देखा होगा मार्च अप्रैल के बाद जिस हिसाब से मार्केट गिरा था, रिकवर भी उसी तरह से हो चुका है। तो देख लेते हैं आज का कैसा रहा एफआईआईस और एफपीआईस और डीआईस का डेली का डाटा। तो आप देख सकते हैं एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। एफआईआईस ने आज फिर से, अगर हम देखें तो नेट बाइंग है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी थोड़ी सी कम होनी स्टार्ट हो गई है। 506 करोड़ की हमें नेट बाइंग देखने को मिली है। तो दोस्तों, जब तक ये पॉजिटिव में रहेंगी, ये बेसिकली जो मार्केट के सेंटीमेंट्स है वो भी ये पॉजिटिव ही रखेगा। तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है। वैसे मैं डेली का डेली आपको डाटा ये बताता रहता हूँ। कल क्या होगा, कल की जो भी चीज़ें रहेंगी, मतलब कि मंडे के दिन जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उस दिन की जो भी चीज़ें रहेंगी वो भी हम वन बाई वन करके डिस्कस करते रहेंगे। बात करते हैं डीआईआईस की। तो आप देख सकते हैं डीआईआईस ने आज काफ़ी टाइम बाद, यहाँ पे आप देखते हैं पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिले डीआईआईस की तरफ से। मतलब कि यहाँ पे डीआईआईस ने आज कुछ जमकर यहाँ पे बाइंग की है। हम देख रहे थे काफ़ी टाइम से यहाँ पे इनकी तरफ से सेलिंग होती जा रही थी। तो नेक्स्ट सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आज। तो आपको पता है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, आज आपको पता होगा एंटनी वेस्ट का जो बेसिकली आईपीओ था, इसका आज डेब्यूट था। तो आप देख सकते हैं बेसिकली अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में इसका जो प्रीमियम था वो था 38% के आसपास। मतलब कि ये 436 के आसपास लिस्ट हुआ था। उसके बाद ये नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग के कारण, और फिर भी अगर इसकी बात करें हम तो 29% तेजी के साथ आज हमें इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। आप देख सकते हैं 407 के आसपास। अगर आपको एंटनी वेस्ट आईपीओ अगर अलॉट हुआ होगा तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। कुछ ही दिनों में आपने अराउंड 30 to 35% प्रॉफिट कमा लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी न्यूज़ है कोरोना वायरस की। तो आप देख सकते हैं सेरम एक्सपोर्ट्स कोविशील्ड वैक्सीन गेट्स पैनल नोट फॉर इमरजेंसी यूज़ डीसीजीआई नेक्स्ट। तो इनको बेसिकली इमरजेंसी यूज़ के लिए आप देख सकते हैं अप्रूवल मिल चुका है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। तो बात कर रहा हूँ किस कंपनी की, तो बात कर रहा हूँ एस्ट्राजेनिका की। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं ऑलरेडी भी एक बहुत बार ये चीज़ बता चुका हूँ, संडे की वीडियो से बता रहा हूँ कि इनको अप्रूवल मिल सकता है। तो हो सकता है यहाँ पे शेयर होल्डर्स को और भी यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है आने वाले टाइम में। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिकमेंडेड। तो यहाँ पे इनको रिकमेंड कर दिया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन, जिसका बेसिकली नाम है कोविशील्ड फॉर इमरजेंसी यूज़। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है बेसिकली एस्ट्राजेनेका के लिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ इस, तो दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो दोस्तों आपने देखा था कुछ दिन पहले इकरा ने इनकी रेटिंग अपग्रेड की थी। तो दोस्तों अभी आप चाहें तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर नए रख सकते हैं, क्योंकि ये निफ्टी 50 का भी पार्ट बन सकता है। हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ली हैं कि जो मार्च में निफ्टी की आपको पता हर 6 मंथ में रीबैलेंसिंग होती है निफ्टी की। तो प्रोबेबिलिटी है कि ये निफ्टी 50 में जा सकता है। इसके कारण भी अभी स्टॉक को आपको अपनी फोकस में रखना चाहिए, अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। नेक्स्ट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। एल विंस सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, जब से स्टॉक 900 रुपीज़ के आसपास था तब से भी कह रहा हूँ कि इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, इसको फोकस में रखिए, क्योंकि अभी रियलिटी सेक्टर के ऊपर काफ़ी निगाहें हैं। और एल लगातार कुछ ना कुछ आप देख रहे होंगे इंप्रूवमेंट करता जा रहा है। कभी एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं, कभी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते जा रहे हैं। तो आप बहुत कंपनी यहाँ पे पॉजिटिव है। बट यहाँ पे एक चीज़ क्या है, ये स्टॉक लो बीटा स्टॉक है। एल की बात करूँ, विप्रो की बात करूँ, आईटीसी की बात करूँ, ये स्टॉक स्लो चलते हैं बट लंबे रेस के घोड़े हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करते हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट देंगे। अभी भी बात करूँ तो अभी भी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे ही चल रहा है। तो आप देख सकते हैं एल को बेसिकली 1000 से 2500 करोड़ के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला है। अभी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो सारी अभी क्लियर नहीं हुई है, बट यहाँ पे इनको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फिर से मिल चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। तो फ्यूचर रिटेल अटेम्प्टिंग टू मिसलीड शेयर होल्डर्स रेगुलेटर्स। तो अमेजोन फिर से यहाँ पे आ चुका, आपको पता होगा यहाँ पे ट्रायंगल बन चुकी है किसके बीच में, अमेजोन, रिलायंस और फ्यूचर रिटेल। तो यहाँ पे अमेजोन बेसिकली ये जो डील है रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच में वो होने नहीं दे रहा है। आपने देखा होगा ऑलरेडी। तो अमेजोन ने फिर से यहाँ पे एक्यूज़ किया है फ्यूचर रिटेल को फॉर अटेम्प्टिंग टू डिसीव शेयर होल्डर्स एंड रेगुलेटर बाई मिस रिप्रेजेंटिंग द डेली हाई कोर्ट्स रिसेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियन कंपनीज डील टू सेल इट्स रिटेल एसेट्स टू रिटेल रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड।
अगर बात करूँ रिलायंस और फ्यूचर में से किसको ज़्यादा फायदा होगा, तो यहाँ पे रिलायंस को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी फ्यूचर रिटेल के बिग बाजार, इजी डे, जितने भी स्टोर्स हैं जो अराउंड 100 के आसपास हैं, उसका डायरेक्ट एसेस रिलायंस को मिल जाएगा यहाँ से। तो रिलायंस अपना रिलायंस रिटेल का, रिलायंस जियो का, जियो मार्ट, काफ़ी बिजनेस इसको एक्सपेंड कर सकता है। बट इसी के कारण अमेजोन यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आ रहा है, जिसकी इसी का एक रीज़न भी है कि रिलायंस का स्टॉक हमें एक कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं लगातार ये 1900 से 2000 के बीच में ही काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों देखना होगा आने वाले अभी साल में क्या होता है। हमने बहुत से मार्केट एक्सपर्ट की बातें भी देखी हैं कि 2021 तक भी ये गुत्थी नहीं सुलझेगी, उन्होंने भी बातें करी हैं। तो देखना होगा कब तक ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। बात कर लेते हैं जिंदल स्टील से रिलेटेड। तो दोस्तों जिंदल स्टील शेयर जम्प्स 2.5% ऑन विनिंग ऑक्शन फॉर गियर पाल्मा IV1 माइन। तो इनको बेसिकली ऑक्शन मिल चुका है गियर पाल्मा IV1 माइन का, जिसके बाद हमने देखा होगा जिंदल स्टील एंड पावर में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप चाहें तो अभी वेट ही कीजिए, इसमें कुछ एज सच अभी मुझे लगता है आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर जिंदल स्टील से आप चाहें तो टाटा स्टील को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता है फर्स्ट आ चुका है, फर्स्ट डेट में आपको पता है क्या होता है। बेसिकली ऑटो कंपनीज़ के जो भी नंबर्स रहते हैं सेल्स के, वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं बात करें मारुति सुजुकी के दिसंबर मंथ की, तो आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी इंडिया रजिस्टर्स 20% ग्रोथ इन दिसंबर से। तो बहुत शानदार इनको दिसंबर मंथ में सेल हुई है। आप देख सकते हैं 20% इनकी ग्रोथ होती हुई हमें देखने को मिली है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि इतनी बड़ी पैंडेमिक में भी कंपनी जहाँ पे ग्रोथ दिखा रही है। तो ये मैं कह सकता हूँ एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। और कंपनीज के नंबर भी देख लेते हैं। टाटा मोटर्स टेमो की बात करें तो टेमो के नंबर भी आप देख सकते हैं 21% राइज कर चुके हैं इन दिसंबर 2020। तो टाटा मोटर्स के लिए भी फिर से पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा ब्रेग्जिट भी इनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ था। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव हो चुकी हैं। कंपनी ने ऑलरेडी कहा है कि वो 3 से 4 साल में आने वाले में डेट फ्री भी हो जाएंगे। तो एक और पॉजिटिव न्यूज़ है। आप चाहें तो अभी से टाटा मोटर्स को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। काफ़ी टाइम से भी मैं चीज़ें कह रहा हूँ। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प भी ले सकते हैं। अशोक लेलैंड की बात करें तो अशोक लेलैंड आपको पता है जितने भी ट्रक्स होते हैं बड़े बड़े, इन्हीं के ही ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। या तो अशोक लेलैंड के रहते हैं या फिर एस्कॉर्ट के रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी सेल भी 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज होती हुई देखने को मिली है, जो फिर से एक पॉजिटिव आउटकम है। इसके अलावा दोस्तों अशोक लेलैंड की स्क्रैप पॉलिसी से रिलेटेड भी बातें चलती रहती हैं मीडिया हाउसेस में। अगर इनको वो स्क्रैप इस पॉलिसी से भी फायदा होता है तो स्टॉक और भी हमें अच्छा इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे बात करें तो दोस्तों टाटा सन्स से रिलेटेड न्यूज़ है। तो टाटा सन्स ओवरटेक गवर्नमेंट एज लार्जेस्ट प्रमोटर ऑफ लिस्टेड कंपनीज। तो टाटा सन्स जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, जो सरकार की लिस्टेड कंपनीज हैं, उनसे ज़्यादा इनकी प्रोमोटर शेयर होल्डिंग हो चुकी है। तो ऑलरेडी हमने देखा था टाटा केमिकल्स में भी जो इनके प्रोमोटर्स थे उन्होंने अपना स्टॉक बाई किए थे। तो ये अच्छी न्यूज़ है टाटा कंपनीज के लिए। आप चाहें तो टाटा कंपनीज पे फोकस रख सकते हैं। टाटा कंपनीज को आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से फोकस में रखेंगे तभी बेनिफिट होगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप जाएंगे तो वो टाटा के स्टॉक्स हमें बेसिकली कंसोलिडेटेड फेस में ही रहते हैं और एकदम से वो ले पकड़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बात करूँ तो स्क्रैपिंग ऑफ IUC लेवाई बेनिफिट फॉर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, न्यूट्रल फॉर एयरटेल, सम इम्पैक्ट फॉर जियो क्रेडिट सीज। तो बेसिकली यहाँ पे जो IUC आपने देखा होगा इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस हैं, जो बेसिकली इनको स्क्रैप किया गया। ऐसे आपने देखा होगा हर जगह एक ही न्यूज़ आई हुई थी, रिलायंस ने फ्री कर दिया है। ये तो सारी चीज़ें ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया और एयरटेल भी कर चुकी हैं। बट इनका जो मेजर कंट्रीब्यूटरी है वो जो एज पर क्रेडिट सीज दैट इज़ वोडाफोन आइडिया, नेक्स्ट है रिलायंस जियो और लास्ट में न्यूट्रल कौन है, एयरटेल। तो यही न्यूज़ आप देख सकते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ इंटर ऑपरेटर IUC चार्जेस में रिजल्ट इन गेन फॉर वोडाफोन एंड सम इम्पैक्ट फॉर जियो वाइल इट विल बी न्यूट्रल फॉर एयरटेल अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। तो द जीरो IUC रिजाइन था, ये बेसिकली बोला गया था जनवरी 2020 से स्टार्ट हो जाएगा, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसको डेफर कर दिया गया था 2021 के लिए। वहीं बात करूं एयरटेल की, तो एयरटेल ने कहा है कि नेवर चार्ज सेपरेटली फॉर IUC अनलिमिटेड कॉलिंग टू कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल सेट इट हैज़ नेवर चार्ज फॉर इट्स कस्टमर सेपरेटली फॉर IUC एंड इट विल कंटिन्यू अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट फॉर इट्स कस्टमर विदाउट एनी चार्ज। तो वो तो तीनों कंपनीज के अनलिमिटेड जो बेनिफिट के ऑफर्स हैं उसके बेसिस पे ये ऑलरेडी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर ही रहे हैं। बात करें तो अजय पुरी की जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है भारतीय एयरटेल के, उनकी तरफ से हमें बयान आता हुआ देखने को मिला है। बात करते हैं वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया दिल्ली में 15 जनवरी से बंद कर रहा है अपनी 3G सेवाएं। तो वोडाफोन आइडिया ने कस्टमर्स को मैसेजेस भेजने भी शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं दिल्ली में 15 जनवरी से अपनी 3G सेवाएं बंद करने जा रहा है। इस बदलाव के चलते कंपनी ने दिल्ली सरकार के ग्राहकों को मौजूदा सिम को 4G में अपग्रेड करने के लिए बोलना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली अभी हमने रिसेंटली देखा भी है, ये अपना 2G और 3G स्पेक्ट्रम है उसको बेसिकली 4G में यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होगा, इनको जो इनका फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट है और
जो इनकी ऑपरेशन कॉस्ट है वो भी बेसिकली कम होगी और ये कंपनी रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा गेन करती हुई देखना चाहती है। तो दोस्तों एक पेंडेमिक के बीच में नेगेटिविटी यहीं पे है, नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो पेंडेमिक के बीच में कस्टमर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि वो 3G की सेवाओं को बंद करवा के 4G की तरफ जाएँ या सिम लेने के लिए बाहर जाएँ। तो ये थोड़ी सी एक जो कह सकते हैं जो स्वाभाविक सा एक नेगेटिव पॉइंट है वो हो सकता है। बट अगर जो भी इनके 3G एग्जिस्टिंग कस्टमर है वही 4G कस्टमर्स बन जाते हैं तो कंपनी डेफिनेटली पॉजिटिव आउटकम्स आने वाले टाइम में दे सकती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।